द्वापर युग का एक परमवीर योद्धा कैसे बन गया कली युग का भगवान। किसने दिए थे बर्बरीक जी को बड़ी से बड़ी सेना का क्षण भर में विनाश करने वाले वो 3 बाण। क्या भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी का शीश मांगा था या उसे काट दिया था? दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने बर्बरीक जी अर्थात भगवान खाटू श्याम जी की वंशावली के बारे में जाना था और चुलकाना धाम के मैंने दर्शन भी कराए थे आपको। माना जाता है कि वहीं पर बर्बरीक जी ने अपने शीश का दान किया था। और अब मैं आ गया हूं उस स्थान से, चुलकाना धाम से लगभग 170 किलोमीटर दूर, एक और रहस्य की खोज में। बीड़ बाबरान हिसार, यहां पर भी भगवान खाटू श्याम का एक मंदिर है और माना जाता है, जनश्रुतियां बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी की परीक्षा इसी स्थान पर ली थी। भगवान कृष्ण के कहने पर बर्बरीक जी ने अपने बाणों की शक्ति और दिव्यता को दिखाने के लिए एक ही बाण से पेड़ की सभी पत्तियों को चिन्हित कर दूसरे बाण से उनमें छिद्र कर दिए थे। परंतु यहाँ के दर्शन करने से पहले जान लेते हैं कि बर्बरीक जी ने अपने शीश का दान किया क्यों था। यह रहस्य बहुत आवश्यक है आपके लिए जानना, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, विवाह उपरांत भीम माता हिडिंबा के साथ कुछ वर्षों तक रहते हैं। फिर घटोत्कच के जन्म उपरांत भीम वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं और घटोत्कच के विवाह के बाद माता हिडिंबा हिमाचल में मनाली के पास एक पर्वत पर तप करने लगती हैं। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक ऐसे पौत्र का वरदान देते हैं जो कालांतर तक पूजा जाएगा और माता हिडिंबा को बोलते हैं कि अब उन्हें तप छोड़कर अपने पौत्र का गुरु बनना होगा। आरंभिक शिक्षा प्रदान करनी होगी अपने पौत्र को अर्थात बर्बरीक जी को। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि एक बार बर्बरीक जी माता हिडिंबा से पूछते हैं कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है मां। तो माता हिडिंबा बोलती हैं कि जिनकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा कर कमलों द्वारा होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी कारण बहुत से पुण्य आत्माओं ने भी राक्षस कुल में जन्म लिया जिससे उन्हें मोक्ष मिल सके। तो बर्बरीक जी जो असल में एक गंधर्व थे और मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों, वो एक गंधर्व थे जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। बोलते हैं माता से कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर उन्हें मेरा वध करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो माता हिडिंबा बोलती हैं कि भला भगवान तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास उनका सामना करने के लिए ना तो दिव्य अस्त्र हैं, ना कोई शक्ति है और ना ही तुम उनके शत्रु हो, फिर भला वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? दोस्तों, यहाँ बर्बरीक जी चाहते थे कि उनका वध भगवान श्री कृष्ण करें जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वो इस जीवन मृत्यु के चरण से निकल सके। अपनी दादी माँ हिडिंबा की बात सुनकर बर्बरीक जी वापस प्रयाग ज्योतिषपुर आज के असम आ जाते हैं और अपनी माता से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर अपने गुरु विजय सिद्ध सेन से दिव्य अस्त्र के बारे में पूछते हैं। तो उनके गुरु उन्हें अपराजित वैष्णव अस्त्र के बारे में बताते हैं जिसके उपयोग कर बड़ी से बड़ी सेना को क्षण भर में समाप्त किया जा सकता है। फिर बर्बरीक जी वर्षों तक तप कर 9 देवियों को प्रसन्न करते हैं और उनसे अपराजित वैष्णव वस्त्र प्राप्त कर 3 ऐसे बाणों का भी वरदान अर्जित कर लेते हैं जिनके उपयोग से देवताओं को भी परास्त किया जा सकता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि बर्बरीक जी को 3 बाण भोलेनाथ से प्राप्त हुए थे, परंतु ये मैं आपकी आस्था और विवेक पर छोड़ता हूं। अब दोस्तों, हस्तिनापुर में युद्ध घोष का समाचार प्राप्त करते ही युद्ध में सम्मिलित होने के उद्देश्य से बर्बरीक जी निकल पड़ते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर बर्बरीक जी भगवान कृष्ण और अपने दादा श्री पांडवों को ये बताते हैं कि वो युद्ध तो पांडवों की तरफ से करेंगे, परंतु उन्होंने अपने गुरु को ये वचन दिया है और इस आचरण की सीख ली है कि युद्ध में भी वो उसका साथ देंगे जो कमजोर पड़ रहा होगा, अर्थात बीच युद्ध में भी वो पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को हारने वाले का साथ देने का वचन दिया है। अब अधर्म पर धर्म की विजय के लिए यह आवश्यक था कि बर्बरीक जी युद्ध ना करें, परंतु वो तो युद्ध करने ही आए थे। अब सोच के देखिए दोस्तों, बर्बरीक जी जो एक गंधर्व थे,
युद्ध में कूदते हैं हस्तिनापुर के और ये वचन देते हैं अपने गुरु को कि वो उसकी तरफ से युद्ध करेंगे जो कमजोर पड़ रहा होगा। ऐसे में क्या कोई भी उन्हें युद्ध करने देता? सत्य तो मुझे ये लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहते थे बर्बरीक जी कि भगवान श्री कृष्ण उनका वध कर दें, अपने शीश का दान वो स्वयं करना चाहते थे। उन्होंने इतने बाण अर्जित किए, उन्होंने शक्तियां अर्जित की और ऐसा वचन दिया जिससे कि उनका ही वध होना निश्चित हो गया था। तो दोस्तों, एक मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर बर्बरीक जी की परीक्षा लेने आते हैं, ये परखने के लिए कि सच में बर्बरीक जी के पास ऐसे बाण, इतने शक्तिशाली बाण हैं या नहीं। अब ब्राह्मण वेशधर भगवान कृष्ण और बर्बरीक जी में संवाद होता है और बर्बरीक जी उन्हें पत्तियों में छिद्र कर अपने बाणों की शक्ति का परिचय देते हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध ना करने के लिए बोलते हैं, तो बर्बरीक जी ये जानते हुए कि वो ब्राह्मण नहीं भगवान श्री कृष्ण हैं, ये जानते हुए जानबूझकर उन्हें क्रोध दिलाते हैं जिससे कि भगवान सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दें। बर्बरीक जी भगवान से बोलते हैं कि मैं अभी कौरवों और पांडवों की सेना का अंत कर देता हूं। तब भगवान सुदर्शन चक्र से बर्बरीक जी का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। ये सब परिस्थितियां, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बर्बरीक जी ने स्वयं ये परिस्थितियां निर्धारित की थी जिससे कि भगवान के करकमलों द्वारा उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। यदि वो, जैसे कि एक और मान्यता है जिसमें यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी से बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 ही महान योद्धा हैं, एक मैं, एक अर्जुन और एक तुम, किसी एक की बलि देनी होगी जिससे कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। तो बर्बरीक जी ने अपने शीश का स्वयं दान किया था, परंतु यदि वो अपने शीश का स्वयं दान करते तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो संभवतः उन्होंने शीश का दान तो किया था, परंतु यह भी संभव है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को धड़ से अलग किया हो। यहां पर दोनों को ही यह पता था कि यह होना है, भगवान श्री कृष्ण को भी और बर्बरीक जी को। तो यह बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना शीश स्वयं दान किया भगवान श्री कृष्ण को। अब दोस्तों, मान्यताएं तो बहुत सारी हैं, परंतु जो मुझे उचित लगी वो मैंने आपको बता दी है। अब आप अपने विवेक से काम लें, अपनी आस्था से काम लें। तो दोस्तों, ये वो स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी की परीक्षा ली थी और संभवतः बर्बरीक जी रथ से आगे निकल गए होंगे तो चुलकाना धाम में उनके शीश का दान मांगा गया होगा। आपको दोस्तों यहां से दिखाता हूं, मुख्य द्वार यही है। मंदिर अभी अस्थायी है, निर्माणाधीन है। मंदिर को अब एक स्थान मिल गया है निर्माण करने के लिए, और जहां से मैंने व्लॉग बनाया है अभी वो है श्यामकुंड। वहां से ये मंदिर 700 मीटर दूर है। यहाँ पार्किंग स्पेस है, आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब अंदर से आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है, तो अंदर केवल कपड़ा लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, परंतु एक पेड़ है जिस पेड़ के कारण माना जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी की परीक्षा ली थी। आइए चलते हैं अंदर। तो ये है दोस्तों एंट्रेंस, आप यहाँ से अंदर जाएंगे और भगवान खाटू श्याम के लगभग सारे ही मंदिरों का निर्माण एक जैसा ही है। लंबा रेलिंग वाला रास्ता, फिर छोटा सा मंदिर, उसमें कुछ सेकंड के दर्शन और बहुत बड़ा चमत्कार। ये है मंदिर। अब मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ तो वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं अंदर, मंदिर के अंदर, वो आप स्वयं आइएगा देखने के लिए। पेड़ आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर परीक्षा ली थी। ये है वो पेड़। अब ये पेड़ तो पूरा ढक गया है, ये जानना संभव नहीं है कि ये वही पेड़ रहा होगा या नहीं रहा होगा। मैं कुछ कह सकता नहीं हूँ। छेद इसमें हैं अभी। अब जो लोग यहाँ आते हैं वो मुझे बताते हैं कि इसमें छेद हैं और ये ही वो पेड़ है, परंतु वो आप स्वयं यहाँ आइएगा तो अपने विवेक से काम लीजिएगा, अपनी आस्था से बोलिएगा कि वो आपको बताए क्या सच्चाई है। सत्य बोलूं तो मेरे लिए ये कहना संभव ही नहीं है फिलहाल कि ये वही पेड़ है या नहीं। 5000 वर्ष पुरानी बात है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। अपने शीश का दान करने के बाद बर्बरीक जी भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं इस युद्ध को देख सकूं, साक्षात इस युद्ध को होता हुआ देख सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं कि धड़ से शीश अलग होने के बाद भी उनका शीश जीवित रहेगा और वो इस युद्ध को साक्षात देख पाएंगे। युद्ध के अंतिम दिन, अब सुनिए दोस्तों, युद्ध के अंतिम दिन पांडव आते हैं
बर्बरीक जी के पास और पूछते हैं कि तुमने युद्ध में क्या देखा। पांडव वहां पर एक अलग ही युद्ध चल रहा था, युद्ध के अंतिम दिन, जिसमें हर योद्धा यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि वो ही सबसे महान योद्धा है। तो सबसे अच्छा था कि बर्बरीक जी से पूछा जाए कि सबसे महान योद्धा कौन है। उन्होंने तो इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। बर्बरीक जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुमने युद्ध में क्या देखा, कौन सबसे महान योद्धा है। तो बर्बरीक जी बोलते हैं, मैंने युद्ध में सिर्फ एक ही चीज देखी, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी को यह आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि आने वाले समय में बर्बरीक, तुमने इतना बड़ा दान दिया है कि आने वाले समय में कली काल में तुम्हें शाम अर्थात मेरे ही नाम से पुकारा जाएगा और कलयुग के शाम तुम ही कहलाओगे, हारे के सहारे बनोगे तुम कली काल में, कलयुग में। ऐसे बने थे बर्बरीक जी भगवान खाटू श्याम। अब दोस्तों आपको लेके चलता हूं एक और स्थान पे, ब्रह्म सरोवर। यहां पर भी भगवान खाटू श्याम का एक मंदिर है। ये सामने देखिए, ये मंदिर है और एक पेड़ भी है यहां पर। कुछ लोग ये मानते हैं कि बर्बरीक जी ने अपने शीश का दान यहां किया था, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। बर्बरीक जी ने शीश का दान कहां किया था, यह फिलहाल कहना संभव नहीं है। अब दोस्तों पीपल का पेड़ तो ये भी है और यहां पर भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जिनमें छेद है, तो पूर्णतः यह कहना संभव नहीं कि वो कौन सा पीपल का पेड़ रहा होगा। मैं यहां दिखाता हूं आपको, मुझे कैमरामैन मिल गया है यहां पर। ये पीपल का पत्ता है और इसमें बहुत सारे छेद हैं, तो ये कहना फिलहाल संभव नहीं है कि बाबा खाटू श्याम ने जिस पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद किया था वो कौन सा रहा होगा। परंतु ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। बाबा खाटू श्याम आपके विवेक को सही दिशा में लेके जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय हो बाबा खाटू श्याम की, हारे का सहारा सबकी मनोकामना पूर्ण करे।